हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि होता है बहुत कंफ्यूजिंग। ठीक है, हम उसको समझने में हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि एक्चुअली में वो दोनों हैं क्या। तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगी वृद्धि व विकास में अंतर है तो है क्या। एक्चुअली हमको लगता है वृद्धि और विकास एक ही है, बट ऐसा नहीं है। वृद्धि और विकास में कुछ अंतर होते हैं जो बहुत ही माइनर होते हैं और उनको हमको समझना होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं आज कि वृद्धि व विकास में क्या अंतर है। देखिए, पहले हम वृद्धि के बारे में समझेंगे और उसका फिर विकास से रिलेटेड करते हुए चलेंगे। देखिए, वृद्धि क्या होती है। वृद्धि होती है मात्रात्मक या परिमाणात्मक, मतलब इसकी कोई क्वांटिटी होती है, कुछ परिमाणात्मक होता है। इस प्रकार वृद्धि होती रहती है, एक मात्रा के रूप में, एक परिमाणात्मकता के रूप में परिवर्तन होता है शरीर में, उसी को हम वृद्धि कहते हैं। पर जो विकास है वो गुणात्मक है। ओके, विकास क्या है आपका, गुणात्मक है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत बड़ा ये अंतर आप मान सकते हैं कि जो वृद्धि है वो मात्रात्मक और परिमाणात्मक होती है, लेकिन जो विकास है वो आपका गुणात्मक होता है। ये मेरे सेल्फ के नोट्स है, उससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगला है कि वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है। जो वृद्धि होती है उससे सिर्फ शरीर से, मतलब आपका अंग बढ़ रहा है, आपके हाथ पैर बढ़ रहे हैं, हेयर की ग्रोथ हो रही है, तो वो जो है वो सिर्फ आपका फिजिकल होता है, शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होता है। लेकिन जो आपका विकास है वो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, एजुकेशनल, सभी टाइप से जो है, इमोशनल, सभी टाइप से आपका विकास होता रहता है। आप शारीरिक तौर पे बढ़ते हो, आपका मानसिक विकास बढ़ता है, आप समाज के इधर समाज को देखते हो, समाज से अपने आप को रिलेट करते हो, उससे सामाजिक विकास आपका होता है, आपका इमोशनल होता है। ओके, तो इस प्रकार जो विकास है वो आपका फिजिकल भी होगा, कॉग्निटिव भी होगा, सोशल भी होगा और इमोशनली भी होगा। लेकिन जो आपकी वृद्धि है वो सिर्फ आपकी क्या होगी, शारीरिक होगी। ओके, अब देखिए वृद्धि में ये भी है कि मापना सही से किया जा सकता है। मापन, अगर आप वृद्धि को मेजर करना चाहें, मापना चाहें, तो आप वृद्धि को बहुत अच्छे से माप सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो विकास है उसको आप एक्चुअली आप उसको एक्यूरेट माप नहीं सकते, उसका सिर्फ एक अनुमान, एक अवलोकन कर सकते हो कि हाँ, यहाँ से इस स्तर पे हमारा विकास हुआ है। ओके फ्रेंड, मान लीजिए आप सोशल हो, तो आप कल को आपका व्यवहार नहीं अच्छा था, फिर आप किसी अच्छे समाज में गए, वहाँ आप लोगों से मिले, अच्छे लोगों से मिले, तो आपका विकास क्या हुआ, आपका जो सामाजिक विकास का जो स्तर हुआ वो काफ़ी अच्छा हो गया। तो उसको हम माप नहीं सकते कि आप 0 पे थे, 10 पे थे। आप उसको एक अनुमान लगा सकते हो कि हाँ, पहले मैं इन चीज़ों को नहीं समझता था या नहीं समझती थी, अब मैं इन चीज़ों को अच्छे से समझ रहा हूँ, इनसे रिलेट हो रहा हूँ, तो इस प्रकार मेरा सामाजिक विकास अच्छे से हुआ है। तो इसको हम इसका हम एक अवलोकन कर सकते हैं, इसको मैं एकदम अच्छी तरीके से माप नहीं सकते। ओके फ्रेंड्स, लास्ट है कि संरचनात्मक परिवर्तन है, एक समय बाद ये रुक जाता है। मतलब आपका बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, ओके, तो जो आपकी वृद्धि है, जो आपके फिंगर्स का ग्रोथ है, वो एक समय बाद रुक जाएगा। ऐसा नहीं कि दिन में हमेशा चलता ही रहता है। ओके, ये स्ट्रक्चरल होता है, संरचनात्मक होता है, और फिर क्या होता है, ये एक समय के बाद रुक जाता है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन जो आपका विकास है वो प्रक्रियात्मक होता है और निरंतर चलता रहता है। मान लीजिए आज आपका मानसिक विकास इस स्तर तक हुआ, तो आप जब उससे रिलेट होगे, आप चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे, तो दिन प्रतिदिन आपका वो विकास होता चला जाएगा। आपका सामूहिक, आप लोगों से मिल रहे हो, आपकी भावनाएं, लव है, प्रेम है, घृणा है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, वो लोगों से मिलकर आपका क्या, वो आपका बढ़ता चला जाता है, उसका विकास होता है। तो कोई ऐसा स्थिर नहीं है कि हाँ, इस स्टेज पर आके आपका विकास रुक जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो चलता रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ अंतर थे वृद्धि और विकास जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा रिपीट कर दे रही हूँ। ये मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन है, लेकिन विकास क्या है, गुणात्मक है। ये संबंध शारीरिक होता है, ये जो है आपका शारीरिक और मानसिक, सामाजिक और बहुत सारे तरीकों से होता है। इसका सही से हम मापन कर सकते हैं। इसको थोड़ा मापना कठिन होता है, इसका हम अवलोकन कर सकते हैं। जो एक समय बाद रुक जाती है, लेकिन जो आपकी विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस करके क्वेश्चन को अलग अलग कर दिया जाता है, जिससे फिर हम उसको समझने में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।